हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रतिशत के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो किस प्रकार से है और क्या बोल रहा है, राइट। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। यदि किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि किसी संख्या का 80%, तो अब हमें ये तो पता नहीं है कि कौन सी संख्या है, राइट। तो दोस्तों हम कोई भी संख्या एक मान लेते हैं, राइट। जैसे कि हम x मान लेते हैं, राइट। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे हमने कोई संख्या x मान ली, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका 80%, ठीक है, और इसमें 80 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या? जो संख्या हमने मानी थी, क्लियर। बस इसके बाद हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो चलिए x का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पर ये x है, ये 80 है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, प्लस और ये 80 है बराबर x। 0 से 0 कट जाएगा और एक बार और कट जाएगा। ये 2 चौके 8 और 2 पंजा 10। तो कहने का मतलब ये 4x बटे 5 हो जाएगा, 4x बटे 5 प्लस ये कितना है हमारा 80 बराबर x। तो इसको हम उधर लेके जाते हैं तो इधर क्या बचेगा 80। तो 80 बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 4x बटे 5। देखिए ये यहीं पे रहा, ये x है, इसको हम उधर ले गए तो माइनस का हो जाएगा, राइट। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 80 बराबर 5 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस और ये हो जाएगा हमारा 4x बटे में कितना हो जाएगा हमारा 5। तो ये हो जाएगा हमारा 80 बराबर x, 5x में से 4x जाएगा तो x बचेगा बटे कितना 5 का इधर करेंगे 8 पंजे 40, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 80 का अगर हम 5 में गुणा करें तो 8 पंजे 40 यानी कितना आ जाएगा 400। तो कहने का मतलब जो हमारा आंसर है वो कितना आ चुका है 400, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल डिटेल में किया है, राइट। तो अगर किसी को समझ नहीं आया है तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट और कर देता हूँ। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 80%, तो कोई संख्या है वो हमें पता नहीं है तो हमें संख्या माननी पड़ेगी। तो हमने क्या संख्या मानी x। अब बोल रहा है कि इस संख्या का 80% में 80 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या? जो संख्या हमने मानी थी। यहां से हमने क्या किया, देखिए यहां से हमने क्या किया, यहां से ये किया कि x की जगह x है, ये 80% है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगेगा। अब एक 0 से एक 0 कट गया, ठीक है। 2 से 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 4x बटे में 5 प्लस 80 ये वाला बराबर x। तो ये 80 यहीं रखा, इसको इधर ले गए तो ये x है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 80 की जगह 80 है, ये 5x इधर गया, 5x माइनस 4x, 5x माइनस 4x बटे 5। तो 5x में से 4x जाएगा तो 5x में से 4x जाएगा तो 1x बचेगा, बटे में कितना हो गया दोस्तों 5, क्लियर। तो 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 में जब 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 400, क्लियर। तो दोस्तों हम कह सकते हैं
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 400 है और ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 है वो किस प्रकार से है। देखिए कि यदि किसी संख्या 60% से 60 घटा दिया जाए तो 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है कि किसी संख्या है तो हम मान लेते हैं x, तो किसी संख्या है और किसी संख्या का 60% में से 60 घटा दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है भाई? 60 प्राप्त होता है। बस इससे सिंपल क्या हो सकता है? कुछ नहीं है, बस x की वैल्यू निकालना है। ठीक, देखिए ध्यान से, इसको उधर ले जाएंगे x, ये 60% बराबर ये हो जाएगा 60, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का 60 हो जाएगा। ठीक है, x परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा बराबर ये हो जाएगा 120, इसको इधर ले जाएंगे x इंटू 60 बराबर 120 इंटू 100, इसको हम इधर ले गए, 60 को नीचे ले जाओ या आप 60 को काट दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 2 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन 200। राइट, तो चलिए इसको एक बार हम रिपीट कर देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या 60% से 60 घटा दिया जाए, यानी कि ये बोल रहा है कि कोई भी संख्या है और किसी भी संख्या का 60% से 60 घटा दिया जाए, तो एक्चुअली है क्या कि हमें संख्या पता नहीं है। अगर संख्या नहीं पता है तो आप कोई भी संख्या मान लेते हैं। तो हमने कितना मान लिया? x मान लिया। अब वो बोल रहा है कि इसका 60% में से 60 घटा दिया जाता है तो 60 प्राप्त होता है। बस अब आगे देखिएगा, तो ये x इंटू 60% है, ये 60 है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x इंटू 60%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगेगा, 60 60 120 हो गया, तो ये x हो गया। 100 हमने इधर पहुंचा दिए तो 120 और ये 100 इधर आ गए तो 100 इंटू गया, 60 से काट दिया, 60 दूनी 120 होते हैं, 2 का गुणा 100 में किया 200 हो गया। क्लियर? तो 200 जो है वो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार से। देखिए, दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिए। दो संख्या है तीसरी संख्या से, देखो दो संख्याएं हैं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है। देखिए, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, देखो ये पहली संख्या मान लेते हैं, है ना, ये पहली संख्या हो जाएगी हमारी और ये हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या। राइट, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगी दूसरी संख्या और फिर हो जाएगी हमारी तीसरी संख्या। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे दिया तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या बोल रहा है कि जो दो संख्या हैं वो 32% और 20% कम है तीसरी संख्या से। तो कहने का मतलब हम तीसरी संख्या को हम कितना मानेंगे? 100। अब इससे 32% कम है कौन सी संख्या? पहली वाली। तो 32% कम है, 100 में से 32% कम यानी कि 68, और 20%, 100 से 20% कम यानी कि 80। बस इसके साथ क्वेश्चन खत्म। अब क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की, देखो वो ये बोल रहा है कि पहली संख्या, देखो ये तो आ गया हमारा 68 और ये आ गया हमारा 80 और ये हो गया हमारा 100। तो बोल रहा है कि वो पहली संख्या जो है वो 68 जो है वो दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 7 28, 17 पंजे 85,
यानी कि 17 × 5, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना 85%। राइट, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो चलिए एक बार और समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि दो संख्याएं, एक 32% कम है और 20% कम है तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या हमने कितनी मान ली 100। अब 100 से जो पहली संख्या है वो 32% कम है, तो 100 से 32% कम यानी कि 68। फिर बोल रहा है वो 20% कम है, 100 से 20% कम यानी कि 80। अब बोला है कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या 68, वो दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 को मल्टीप्लाई कैलकुलेशन किया। राइट, तो यहाँ से काटा पीटी करके हमारा जो है आंसर जो है वो 85% आ गया। क्लियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने जा रहे हैं, और अब ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 किस प्रकार से। देखिए, दो संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए दोस्तों, पहली संख्या दूसरी संख्या वही चीज़ है। तो देखो, ये पहली संख्या है हमारी, ये दूसरी संख्या है, और ये तीसरी संख्या है। तो तीसरी संख्या हमने कितनी मानी 100। कितना मानते हैं दोस्तों 100। अब वो क्या बोल रहा है कि एक तो 25% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, तो इससे 25% ज़्यादा, 100 से 25% ज़्यादा यानी कि 125, 20% ज़्यादा यानी कि 120। अब बोल क्या रहा है कि ये बोल रहा है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो आप देखो ये कितना कम है, 5 कम है। किससे कम है भाई, पहली संख्या से। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 25 पंजा 125, 25 चौके 100, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 4%। राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो चलिए इसको एक बार रिपीट करते हैं हम। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से ज़्यादा है। अब देखिए, तो तीसरी संख्या हमें पता नहीं है, तो तीसरी संख्या अगर हमें नहीं पता है तो हमने कितनी मान ली 100। बाकी ये संख्या 25% ज़्यादा है, तो 100 से 25 ज़्यादा यानी 125, और ये 20 ज़्यादा है, 100 से 20 ज़्यादा यानी 120। बस इसके बाद ये पूछ रहा है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो, पहली संख्या से दूसरी संख्या 5 कम है, लेकिन वो प्रतिशत पूछ रहा है, तो 5 किससे पूछ रहा है, 125 से। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ गया 4%। राइट, तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 किस प्रकार से। यदि एक संख्या 37.5% बढ़ाई जाती है तो वह 132 हो जाती है, तो असली संख्या क्या है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम फ्रैक्शन का सहायता लेते हैं। राइट, तो सबसे पहले परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। देखिए क्या दे रखा है, 37.5%। देखिए ध्यान से, 37.5%। आप इसको 37.5% मतलब कि 1/2। आप इसको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। कैसे बदलेंगे, देखो 2 सत्ता 14, तो 2 सत्ता 14, 14 और 1 15 की 5, 2 3 6, 6 और 1 7, 75 बटे कितना 2, और परसेंट हटाएंगे नीचे तो कितना लगेगा 100। ठीक है, तो 25 थी 75 और 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा 3/4 दूनी 8। तो कहने का मतलब ये हमने फ्रैक्शन निकाला 37.5% का, तो ये आएगा 3/8। ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा ध्यान से, ये जो चीज़ होती है वो होती है वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या, ठीक है, ये वास्तविक संख्या है। और ये जो चीज़ होती है, चलिए मैं इसको यहाँ इस प्रकार से लिख देता हूँ कि ये जो चीज़ है वो है वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या। और ये जो है वो है बढ़ी हुई संख्या, बढ़ी हुई संख्या, ठीक है दोस्तों, ये हमारी बढ़ी हुई संख्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि वास्तविक संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर, तो उसमें पूछा क्या है 100 कि यदि एक संख्या 37.5% बढ़ाई जाती है तो वह 132 हो जाती है, तो असली संख्या क्या है? देखो असली संख्या जो है वो हमारी कितनी है? 8 है। ध्यान से देखना दोस्तों, असली संख्या जो है वो हमारी कितनी है? 8 है, ठीक है। कितना बढ़ चुकी है? ये 3 बढ़ चुकी है। 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान से कि 8 असली संख्या है, 3 बढ़ गई, तो 8 से 3 बढ़ गई, कितनी हो गई? 11। लेकिन जो परसेंटेज दे रखी है उसके अनुसार हमारी 11 बढ़ रही है, लेकिन क्वेश्चन में 132 दे रखा है। तो आप ये चीज़ देखिएगा कि 11 की जो वैल्यू है वो 132 है, तो 1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी हो जाएगी? 132/11। इसको काटेंगे 11 के 11, 11 दूनी 22, तो 1 की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी हो गई? 12। हमें निकालना कितनी है? 8 की वैल्यू। 1 की वैल्यू 12 है और 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 12 × 8, 12 8 94, यानी कि 96। क्लियर? तो 96 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर? तो चलिए मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़ है जो इसमें करनी रहती है, हमें प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना। जैसे बोल रहा है कि यदि एक संख्या 37.5% बढ़ाई जाती है तो 37% को हमने निकाला, फ्रैक्शन में कितना आया? 3/8। तो ये जो संख्या है ओरिजिनल वो 8 होती है और बढ़ी हुई कितनी है? 3। तो ओरिजिनल वास्तविक संख्या 8 है, बढ़ कितनी गई? 3। 8 थी, 11 बढ़ गई, लेकिन इसमें हमारी बढ़कर 11 हो गई, लेकिन क्वेश्चन में बढ़कर हमारी 132 हो जाती है। तो 11 की वैल्यू 132 है, तो 1 की वैल्यू 12 है। अगर 1 की वैल्यू 12 है तो 8 की वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब 1 रुपए की 12 चॉकलेट तो 8 रुपए की 96 चॉकलेट, सीधी सी बात है, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, राइट। और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने जा रहे हैं, और आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 किस प्रकार से कि एक संख्या को 72 घटाने पर वह असली संख्या की 42 सही 6/7% हो जाती है। तो असली संख्या क्या है? देखिए दोस्तों कि सबसे पहले हमें निकालेंगे 42 सही 6/7, 42 सही 6/7 की परसेंटेज। तो हम निकालते हैं यहाँ से 42 सही 6/7, ठीक है। तो 42 सही 6/7 की परसेंटेज, देखो 7 दूनी 14, 14 और 6 20, तो 20 की कितनी हुई? 0। 7 चौका 28, 28 और 2 30, ठीक है। बटे में कितना हमारा? 7। अब चूंकि परसेंटेज में है, राइट, तो अगर ये हो गया हमारा 300 और ये नीचे 7 है, अगर हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। 2 0 से 2 0, कितना हो गया? 3/7। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी बनेगी? 3/7। अब जैसा कि मैंने बताया था ये ओरिजिनल संख्या होती है, और ये इसमें क्या बोल रहा है? घटा रहा है। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ से ओरिजिनल जो संख्या है वो हमारी 7, ठीक है, और कितनी रह गई? ये घटा करके 3, समझना ध्यान से। तो यहाँ से आप देखो कि ये कितना घटा? 7 से 3 हो गया, यानी कि 4 घटा, लेकिन इसमें कितने घटा रहा है? 72। तो 4 की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी? 72। तो 1 की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी? 72/4, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 8 32, तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 18। ओरिजिनल संख्या हमें पूछी है, तो ओरिजिनल संख्या पूछी है, यानी कि 1 की वैल्यू 18 है, तो 7 की वैल्यू निकालना है हमें। तो कितनी हो जाएगी? 7 × 18, तो 18 7 कितने होते हैं? 126,
ठीक है दोस्तों, यानी कि 126 जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो चलिए इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप फिर से देखिएगा ध्यान से कि एक संख्या को 72 घटाने पर वह असली संख्या की 42 सही 6/7% हो जाती है, तो असली संख्या क्या है। देखो 42 सही 6/7%, 42 सही 6/7% की हमें पहले क्या निकालना है, भिन्न। तो 42 सही 6/7% की हमने भिन्न निकाली, 3/7 आ चुकी है। ठीक है, 3/7। तो पहले जो संख्या 7 थी अब हो गई 3 घट करके, 7 थी घट करके कितनी हो गई 3, तो कितना घटा 4। लेकिन हमारे इस जो प्रतिशत दे रखी है उसके अनुसार 4 घट रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितने घटा रहा है 72। तो इस 4 की वैल्यू हमारी 72 हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 18। वास्तविक संख्या पूछी है, 1 की वैल्यू 18 है तो 7 की वैल्यू पूछी है, तो 7 × 18, 18 7 126, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने जा रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 17 किस प्रकार से। यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% कम है। ठीक है, 16 सही 2/3% कम है, तो राहुल की आय प्रिंस से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूं कि 16 सही 2/3 की सबसे पहले हम फ्रैक्शन निकालेंगे। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन, तो 16 सही 2/3% की अगर आप फ्रैक्शन निकालते हो तो ये निकल के आएगी हमारी कितनी, देखो ध्यान से, 16 थी 48 और 2 50 बटे कितना 3 है ना। अब आप परसेंटेज हटाओगे 3 तो नीचे कितना लगेगा 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो कितना आ गई 1/, तो कितनी आ जाएगी फ्रैक्शन हमारी 1/2 3 6। ठीक है, 1/6। अब एक चीज समझना ध्यान से, क्या कह रहा है, प्रिंस की आय राहुल से, तो एक तरफ हम डाल देते हैं प्रिंस और एक तरफ डाल देते हैं राहुल। ठीक है, तो प्रिंस की आय राहुल से, ध्यान रखना प्रिंस की आय राहुल से, तो राहुल से पूछ रहा है तो राहुल की 6 हो जाएगी, समझना ध्यान से, और एक कम है प्रिंस की, तो प्रिंस की एक कम है तो इसकी 6 है, तो एक कम यानी कि प्रिंस की कितनी हो जाएगी 5। राइट, पूछ कह रहा है तो राहुल की आय प्रिंस से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब देखो तो राहुल की आय प्रिंस से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो देखो कितना ज्यादा है, प्रिंस की 5 है राहुल की 6 है, तो कितना ज्यादा है 1। किससे पूछ रहा है भाई, प्रिंस से, तो बटे 5, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 5 से ये कट गया 20%, तो कितना आ जाएगा हमारा 20%, है ना। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। राइट, तो चलिए इसको एक बार और रिपीट करता हूँ मैं। देखिए जैसे 16 सही 2/3% की आप फ्रैक्शन निकाल लो 1/6, ध्यान रखना 1/6, तो जिससे बोले उसकी तो ये नीचे वाली होती है, जिससे बोले ध्यान रखना, तो राहुल से पूछ रहा है तो राहुल की कितनी हो गई 6। अब एक कम, इससे एक कम प्रिंस की है, तो इसकी अगर 6 है तो एक कम यानी इसकी 5 हो गई। अब वो ये पूछ रहा है कि राहुल की जो आय है वो प्रिंस से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो राहुल की 5 है प्रिंस की 6 है, कितना ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है 1। किससे पूछ रहा है भाई, जिससे पूछता है उससे हम भाग देते हैं, प्रिंस से पूछ रहा है तो प्रिंस से भाग देंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, है ना, तो कितना आ गया 20%। राइट, तो दोस्तों ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ आया होगा। क्लियर, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42 सही 6/7% अधिक है, तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितनी कम है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन अभी हमने निकाली थी, 42 सही 6/7%,
है ना। तो इसकी जो फ्रैक्शन अभी हमने निकाली थी कितनी आई थी, 3/7, है ना। इसकी जो फ्रैक्शन अभी निकाली थी हमने कितनी आई थी, 3/7। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, टावर ए है और टावर बी है, ठीक है। यहाँ पर जो टावर, एक तो टावर ए है और टावर बी है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला था, जिससे पूछे उसकी नीचे वाली होती है। तो बी से पूछ रहा है, तो बी की कितनी हो गई, 7, चूंकि अधिक है तो अगर इसकी 7 है तो इसकी 3 अधिक है, अधिक है तो क्या है, इस 7 से 3 अधिक यानी इसकी कितनी हो जाएगी, 10। इसके बाद 7 क्वेश्चन खत्म। क्या पूछ रहा है, टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितनी कम है, टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितनी कम है, तो ये है 10, है ना, और ये 7, तो कितनी कम है, 3 कम है। किससे पूछ रहा है भाई, ए से पूछ रहा है, तो जिससे पूछता है उससे डिवाइड देते हैं, और परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 दाएं 30, यानी कि आंसर आ गया हमारा 30%। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 19 किस प्रकार से। सोनू का वजन 76 सही 2/7 किलोग्राम है। यदि राजा का वजन सोनू से 28 सही 4/7% कम है, तो सोनू का वजन राजा से कितना प्रतिशत कम है। ध्यान से देखिएगा, तो 28 सही 4/7%। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि अगर ऑप्शन परसेंटेज में दिया है तो क्वेश्चन में डाटा का कोई मतलब नहीं रहता है, तो डाटा को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन परसेंटेज में दे रखे हैं, और अगर ऑप्शन परसेंटेज में दे रखे हों तो डाटा का कोई यूज़ नहीं होता। तो जैसे कि सोनू का यहाँ पे 76 सही 2/7 दे रखा है, इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसमें जो फ्रैक्शन दे रखी है 28 सही, जो प्रतिशत 28 सही 4/7, इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो 28 सही 4/7 है ना, 28 सही 4/7 को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं। 28 सही 4/7, तो 7 8 56, 56 और ये 4 60, 60 की कितनी होगी 0, और 7 दूनी 14, 14 और 6 ये हो गया हमारा 220/7। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। 2 0 से 2 0 कहने का मतलब ये हमारा 2/7 हो गया। तो इसकी जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो गई 2/7। अब इसमें चूंकि राजा और सोनू दे रखा है, तो एक तरफ आप राजा डाल लो और एक तरफ सोनू डाल लो, है ना। अब देखो, पूछ रहा है कि राजा का वजन सोनू से, तो जिससे पूछे उसका नीचे वाला होता है, सोनू से, तो सोनू का कितना हो गया 7। अब आगे चलते, सोनू से कम है, इसका मतलब अगर इसका 7 है तो 2 कम है, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 5। अब पूछा क्या है, सोनू का वजन राजा से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। सोनू का वजन राजा से कितना ज़्यादा है, तो सोनू का वजन जो है वो राजा से 2 ज़्यादा है। राजा से पूछ रहा है तो डिवाइड होगा 5 का, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई 5 से ये करेंगे, और ये कितना आ गया 40%। क्लियर। तो दोस्तों एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, तो कि यहाँ पर अगर ऑप्शन प्रतिशत में दे रखे हैं तो यहाँ पर डाटा का कोई मतलब नहीं रहता, यानी कि 76 सही 2/7 किलोग्राम का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। क्लियर दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने जा रहे हैं, और आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 20 किस प्रकार से है। 2 कारें ए और बी दिल्ली से आगरा का सफ़र तय करती हैं और सुबह 5 बजे चलती हैं।
1 घंटे बाद कार ए का ड्राइवर को पता लगता है कि उसने कार बी से 33 सही 1/3% ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है, तो कार बी की स्पीड कार ए से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लैंग्वेज कितनी दे रखी है, लेकिन यहाँ पर इतनी जो ज़्यादा लैंग्वेज दे रखी है इसका कोई यूज़ नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ 33 सही 1/3% से मतलब है। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसकी भिन्न निकाल के देखेंगे कि इसकी भिन्न कितनी है, और उसके बाद तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए जैसे कि ये बोल रहा है कि परसेंटेज कितनी दे रखी है, 33 सही 1/3%। इसकी अगर हम फ्रैक्शन निकालें तो ये होता है 1/3। क्लियर, 1/3 होता है। अब इसमें बोल क्या रहा है, एक तो कार ए है, देखो कार ए है और एक है कार बी, ठीक है। तो क्या क्या बोल रहा है देखना ध्यान से, मैं एक लाइन यहां से पढ़ता हूं कि उसने कार बी से जिससे पूछा है, तो बी से पूछा है यानी बी की कितनी हो गई 3, ठीक है। कार बी से ज्यादा सफर तय कर लिया, यानी कि अगर कार बी की 3 है तो एक ज्यादा सफर तय कर लिया, यानी कि इसकी कितनी हो जाएगी 4। पूछा क्या है, कार बी की स्पीड कार ए से कितने प्रतिशत कम है। कार बी की स्पीड कार ए से कितना कम है, कितना कम है भाई 4 से 3 यानी कि 1 कम है। ए से पूछा है तो ए से डिवाइड करेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100, तो ये हो जाएगा 25%। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्लियर, और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझ आया होगा, राइट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक सॉल्व किए, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, राइट। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।